हुआ उजाला हूँ मैं, संघर्ष से भरा हुआ एक प्याला हूँ मैं। कि अंधकार में जलता हुआ उजाला हूँ मैं, संघर्ष से भरा हुआ एक प्याला हूँ मैं। और नहीं माप सकते तुम इस प्याले की गहराई को, नहीं माप सकते तुम इस प्याले की गहराई को, समंदर के मुख से निकला हुआ निवाला हूँ मैं। ना मैं ताज हूँ किसी का, ना किसी का मोहताज हूँ, स्वयं ही खुद का मैं एक अनोखा अंदाज हूँ। कि ना मैं ताज हूँ किसी का, ना किसी का मोहताज हूँ, स्वयं ही खुद का मैं एक अनोखा अंदाज हूँ। कल्पना नहीं खुद के अंत की मुझे, कल्पना नहीं खुद के अंत की मुझे, अपनी अज़ल में भी मैं एक नया आगाज़ हूँ, अपनी अज़ल में भी मैं एक नया आगाज़ हूँ। ना मैं फ़कीर हूँ ना मैं लाचार हूँ, ना मैं हूँ कटाक्ष ना मैं दुराचार हूँ। कि ना मैं फ़कीर हूँ ना मैं लाचार हूँ, ना मैं हूँ कटाक्ष ना मैं दुराचार हूँ। अपने मन के साहिल में उठता, अपने मन के साहिल में उठता, मैं कुछ विचारों में से एक नया विचार हूँ, मैं कुछ विचारों में से एक नया विचार हूँ। ना मैं कवि हूँ ना मैं मिजाज हूँ, ना मैं हूँ गज़लकार ना ही मैं रियाज हूँ। कि ना मैं कवि हूँ ना मैं मिजाज हूँ, ना मैं हूँ गज़लकार ना ही मैं रियाज हूँ। अपने भावों को आप तक पहुँचाने वाला, अपने भावों को आप तक पहुँचाने वाला मैं बस एकमात्र अंदाज हूँ, मैं बस एकमात्र अंदाज हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ पंक्तियाँ थी जिसके माध्यम से मैंने अपना परिचय देने की कोशिश की। अब मैं अपनी रचना पे आता हूँ। आज मैं जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ वो बेसिकली पुरुष के लिए है। स्त्री के लिए, बेटी के लिए, पुत्री के लिए भी बहुत कुछ पढ़ा सुना गया है, लिखा गया है, लेकिन पुरुष के लिए बहुत कम ही जगह पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। तो मैं आज जो रचना पढ़ूंगा वो मुख्य रूप से पुरुष के लिए पढ़ूंगा। स्त्रियां कोई नाराज़ नहीं होइएगा, उनके लिए पढ़ देता हूँ चार पंक्तियाँ कि वो नाराज़ ना हो। महिलाओं से ना मुझे कोई शिकवा और शिकायत है, उनके लिए दिल में बसी श्रद्धा और इबादत है। कि महिलाओं के लिए, महिलाओं से ना मुझे कोई शिकवा या शिकायत है, उनके लिए दिल में बस श्रद्धा और इबादत है। पुरुषों के हक में पढ़ रहा हूँ कुछ अल्फाज आज, पुरुषों के हक में पढ़ रहा हूँ कुछ अल्फाज आज, पर स्त्री से कभी ना मुझे कोई अदावत है, स्त्री से कभी ना मुझे कोई अदावत है। कविता सुने, तब वो पुरुष कहलाता है। कविता का शीर्षक है तब वो पुरुष कहलाता है। घर की जिम्मेदारियों का भार जब अपने कंधे पर वो उठाता है, घर की जिम्मेदारियों का भार जब अपने कंधे पर वो उठाता है, तब जाके वो व्यक्ति खुद में मर्द या पुरुष कहलाता है। दुख को अपने कभी दिखलाता नहीं, बाप को दुख अपना कभी बतलाता नहीं, दुख को अपने कभी दिखलाता नहीं, बाप को दुख कभी अपना बतलाता नहीं। माँ जो पूछे हाल अगर, माँ जो पूछे हाल अगर तो सब कुछ ठीक बताता है, तब जाके वो व्यक्ति खुद में मर्द या पुरुष कहलाता है। पैरों पर खड़ा हो इन्हें खुद पैरों पर चलना होता है, नौकरी के लिए सुबह शाम दिन रात लाइन में लगना होता है। कि पैरों पर खड़ा हो इन्हें खुद पैरों पर चलना होता है, नौकरी के लिए सुबह शाम दिन रात लाइन में लगना होता है। अंतिम क्षण तक जब यूं ही संघर्ष वो करता जाता है, तब जाके वो व्यक्ति खुद में मर्द या पुरुष कहलाता है कोई नहीं उसका अपना कोई घर बार नहीं है, इस दुनिया में उसका कोई अपना दरबार नहीं है कोई नहीं उसका अपना कोई घर बार नहीं है, इस दुनिया में उसका अपना कोई दरबार नहीं है। कमाने को जब गांव छोड़ परदेश हो जाता है, कमाने को जब गांव छोड़ परदेश हो जाता है, तब जाके वो व्यक्ति खुद में मर्द या पुरुष कहलाता है नहीं कुछ उसके पास जेब जब तक उसकी खाली है, जिंदगी तब तक उसकी ख्वाबों की एक थाली है। कि है नहीं कुछ उसके पास जेब जब तक उसकी खाली है, जिंदगी तब तक उसकी ख्वाबों की एक थाली है। जेब को अपनी भर जब ख्वाबों को वो पूरा कर जाता है, जेब को अपनी भर जब ख्वाबों को वो पूरा कर जाता है, तब जाके वो व्यक्ति खुद में मर्द या पुरुष कहलाता है। खुद के लिए नहीं इन्हें सदा अपनों के लिए करना है, घर बार के साथ पूरे समाज को लेकर चलना है। कि खुद के लिए नहीं इन्हें सदा अपनों के लिए करना है, घर बार के साथ पूरे समाज को लेकर चलना है। समाज में जब वो अपना एक नया नाम बनाता है, समाज में जब अपना वो एक नया नाम बनाता है, तब जाके वो व्यक्ति खुद में मर्द या पुरुष कहलाता है। और अंतिम बंद देखें कि कभी घर कभी परिवार के खातिर उसे लड़ना होता है, संघर्ष की हद को भी उसे पार करना होता है।
कभी घर कभी परिवार के खातिर उसे लड़ना होता है, संघर्ष की हद को भी उसे पार करना होता है। जवानी में संघर्ष कर बुढ़ापे में जब वो शान से मर जाता है, जवानी में संघर्ष कर बुढ़ापे में जब शान से वो मर जाता है, तब जाके वो व्यक्ति खुद में मर्द या पुरुष कहलाता है, तब जाके वो व्यक्ति खुद में मर्द या पुरुष कहलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब एक रचना और पढ़ूंगा, ये थोड़ा भावुक कर देने वाली रचना है। आज के युग को देखते हुए ये रचना पढ़ूंगा। जैसा कि आज के नौजवान प्रेम भाव में डूबे हुए हैं और जब उनका ब्रेकअप हो जाता है या कुछ हो जाता है उनके जीवन में, तो वो खूब आंसू बहाते हैं, रोते हैं, पटकते हैं, गाते हैं और कुछ लोग सुसाइड तक को उतर जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने कीमती आंसू को मत बहाइए। यदि कोई कन्या या यदि कोई पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते करते बिछड़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद में आंसू बहा के अपने कीमती आंसू को बर्बाद करे। तो इसी पे मैं एक कविता लिखा हूँ कि बहुत कीमती हैं तेरे आंसू, जो बहाते हैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ। बहुत कीमती हैं तेरे आंसू, इसे किसी और के लिए मत बहाओ। होता नहीं कोई अपना इस जहां में, खुद को किसी के लिए मत गलाओ। कि बहुत कीमती हैं तेरे आंसू, इसे किसी और के लिए मत बहाओ। झांक कर देखो सिर्फ अपनी माँ की आंखों में, अश्रु सिर्फ अपनी माँ की ममता पे बहाओ। झांक कर देखो सिर्फ अपनी माँ की आंखों में, अश्रु सिर्फ अपनी माँ की ममता पर बहाओ। बहुत कीमती हैं तेरे आंसू, इसे किसी और के लिए मत बहाओ। करता नहीं कोई प्यार तुझे तेरी माँ से ज़्यादा, फिर किसी उर्वशी के चक्कर में आंसू बहाने का क्या फ़ायदा। कि करता नहीं कोई प्यार तुझे तेरी माँ से ज़्यादा, फिर कोई किसी उर्वशी के चक्कर में आंसू बहाने का क्या फ़ायदा। बेवजह खुद को किसी के लिए मत तड़पाओ, बेवजह खुद को किसी के लिए मत तड़पाओ। बहुत कीमती हैं तेरे आंसू, इसे किसी और के लिए मत बहाओ। पूछो ये खुद के मन से कि जिसके लिए तुमने अब तक इतने आंसू बहाए हैं। पूछो ये खुद के मन से कि जिसके लिए तुमने इतने आंसू बहाए हैं, क्या वो कभी तुम्हारे हो पाए हैं। जवाब इस सवाल का ढूंढने में मन मत लगाओ। अभी जो पूछा गया, जवाब इस सवाल का ढूंढने में मन मत लगाओ। बहुत कीमती हैं तेरे आंसू, इसे किसी और के लिए मत बहाओ। और अंतिम सुने। भूल जाओ अब तक तुमने जितने आंसू बहाए हैं, कह दो खुद से कि अब हम कठोर बनकर आए हैं। भूल जाओ अब तक तुमने जितने आंसू बहाए हैं, कह दो खुद से कि अब हम कठोर बनकर आए हैं। इस जल जलाती दुनिया में खुद को इतना मत जलाओ, इस जल जलाती दुनिया में खुद को इतना मत जलाओ। बहुत कीमती हैं तेरे आंसू, इसे किसी और के लिए मत बहाओ, इसे किसी और के लिए मत बहाओ। बस आखिरी 4 पंक्तियाँ कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थक गया हूँ पर मेरे ख्वाब अब भी शर्मिंदा हैं, थक गया हूँ पर मेरे ख्वाब अब भी शर्मिंदा हैं। वाणी को विराम दे रहा हूँ पर कलम की ज़ुबानी हर सांस में हर वक्त ज़िंदा है, कलम की ज़ुबानी हर सांस में हर वक्त ज़िंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।